आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चाणक्य नीति का 5वां अध्याय। चलिए प्रारंभ करते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु पति होता है, अतिथि सबका गुरु है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्या का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार घीसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन चारों उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह कभी नहीं करना चाहिए। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती है, जैसे बेर के कांटे। सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हो। बेर के पेड़ पर फल भी लगते हैं और कांटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है, जिसे समझना सरल नहीं। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होता तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज या धूर्त या मक्कार नहीं होता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर वह धोखेबाज नहीं होता है। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वैश्याओं की कुलधन रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु के समान होती है। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं। वैश्याएं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री से ईर्ष्या करती है और विधवाएं सुहागिनों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरों को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि आलस्य से अध्ययन कभी ना करें, क्योंकि विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति न होने से सेना नष्ट हो जाती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है। राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ऐसा कहने वाले कि वेद और पंडित व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ होते हैं। इनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ होता है। वे व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीरों की दृष्टि में जीवन तिनकों के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है। वह तत्वज्ञानी हो जाता है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी ही मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्या, पतिव्रता, विदुषी स्त्री, रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। इसी प्रकार आगे समझाते हैं कि समुद्र में बरसात का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं होता, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, अपनी आंखों के समान कोई दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्य के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं होता। निर्धन लोग धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देवगण मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। इस अभाव को मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते रहते हैं। प्रायः जिस प्राणी के पास जिस वस्तु का अभाव होता है, वह उसी को पाना चाहता है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। संसार के सभी पदार्थ सत्य में ही निहित होते हैं।
यहाँ सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलाया जाता है और कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौआ, पशुओं में गीधड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। अतः समाज में इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाला उच्च स्थान दिया गया है।